नमस्कार मित्रों, मैं विपिन कुमार सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ये उन लोगों के लिए है जो लोग वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपने साकार करना चाहते हैं। आइए आज हम देखते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। क्या है? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस स्तर में भी पूछा जाता है कि इनका क्रम पूछ देता है, क्रम व्यवस्था कि किस क्रम में कौन सी कंपनियां भारत में पहले आई, कौन उसके बाद आई। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले भारत आने वाली कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली कंपनी थी जो 1498 ईस्वी में भारत आई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें थोड़ा और देखते हैं। पुर्तगाली 1498 में आए, लेकिन जो पुर्तगाली लोग आए, जो नाविक दल उनका आया, उसका जो कैप्टन था वो कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के नेतृत्व में भारत आए। किसके नेतृत्व में भारत आए? वास्को डिगामा के नेतृत्व में भारत आए। आगे चलते हैं। इसके बाद डच, जो मूल रूप से नीदरलैंड के निवासी थे, डच लोग भारत में आए, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं। इनका जो आगमन समय है 1596 से लेकर 1602 ईस्वी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अंग्रेज इंग्लैंड के जो निवासी थे वो भारत आए। ठीक है, इनका जो भारत आगमन का जो कालक्रम है वो 1608 ईस्वी है। लेकिन इनकी जो एक कंपनी थी जिसका नाम दिया था इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी इन्होंने स्थापना 1600 ईस्वी में कर ली थी। कब? 1600 ईस्वी में कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, इतना समझ में आया। और अब इसमें देखते हैं कि जो अंग्रेज आए, इंग्लैंड के मूल निवासी थे, इनका जो नेतृत्व करता था या इनके जो कैप्टन था वो कौन था? किसके नेतृत्व में ये लोग आए? जो दल आया किसके नेतृत्व में आए? तो इसमें कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आए। कैप्टन हॉकिंस, इतना बच्चों याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, अब आगे चलते। इसके बाद कौन आए? डेनिश लोग आए, जो डेनमार्क के मूल निवासी थे। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी लोग आए। ठीक, फ्रांसीसी, इनकी जो कंपनी थी, इसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी इन्होंने स्थापना कब की थी? 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना कर ली थी। लेकिन भारत आगमन का कालक्रम इनका 1667 से 1668 है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, और सबसे लास्ट में भारत से जाने वाले लोग भी कौन है? पुर्तगाली लोग ही हैं। ठीक, अब चलिए आगे पुर्तगाल के बारे में बताता हूं। अब समझिए कौन से पुर्तगाली। पुर्तगाली पुर्तगाली का भारत आने का क्रम क्या है? पुर्तगाली भारत 1498 ईस्वी में आए। कब आए? 1400 भारत 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के नेतृत्व में आए। किसके में? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के नेतृत्व में आए। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, वास्को डिगामा पहली बार भारत आगमन है, ये कहां पर आया? कालीकट। कालीकट पर पहली बार पहुंचा। यहाँ पर यहाँ के राजा जुमेरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। किसने? राजा जुमेरिन ने भव्य स्वागत किया।
राजा जुमेरिन ने भव्य स्वागत किया। ठीक है, इतना याद रहेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका दूसरी बार आगमन हुआ। कब हुआ? 1502 में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा सेकंड भारत यात्रा पर आए। सेकंड भारत यात्रा पर आए। ठीक, एक चीज और समझिए, अभी यहाँ पे बताते हैं थर्ड बार ये 1524 में आए। 1524 ईस्वी में तीसरी बार ये भारत आए। ठीक है, तीसरी बार भारत यात्रा पर आए। ठीक, ये किस लिए आए? ठीक, ये यहाँ पर मूलतः मसालों के व्यापार के लिए आए। किस लिए? मसालों के व्यापार के लिए आए। किसके लिए? मसालों के व्यापार के लिए। मसालों के व्यापार के लिए आए। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। मसालों के व्यापार के लिए आए, आगे समझ में? ठीक है, अब इसमें देखिए, और मुख्य रूप से ये काली मिर्च के व्यापार के लिए। किसकी? काली मिर्च। काली मिर्च, इसके व्यापार इन्होंने किया। इन्होंने, वास्को डी गामा ने भारत यात्रा पर जो पैसे खर्च हुए और यहाँ से जब इन्होंने व्यापार शुरू किया, उसका इन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा कमाया। किसने? मुनाफा कमाया, 60 गुना मुनाफा कमाया वास्को डी गामा ने, या इनके द्वारा आए हुए दल ने। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आने वाले पुर्तगालियों का 1505 में 1505 में पुर्तगाली 1505 में 1505 में पुर्तगाल के प्रथम भारतीय भारतीय गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा बने। कौन बने? 1505 में पुर्तगाल के भारतीय गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा बनाए गए। कौन बनाए गए? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कौन से बनाए गए? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक, अब इसके बाद दूसरे नंबर पर इनका 1509 में, दूसरे नंबर पर 1509 से 1515 तक, 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क। कौन से? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगाल के गवर्नर बने। कौन से बने? पुर्तगाली गवर्नर बने। पुर्तगाली गवर्नर। देखा जाए तो पुर्तगाल के या पुर्तगाली शक्ति के भारत में वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक
अल्बुकर्क को ही मानते हैं। किसको माना जा गया है? अल्बुकर्क को माना गया है। ठीक है, इन्होंने ही 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से, जिनका कालक्रम है 1529 से 1538। 1529 से 1538 नीनो डी कुन्हा, इसको माना गया। कौन थे? नीनो डी कुन्हा। ये पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में। इनका कालक्रम था 1529 से 1538। अब पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की है। ठीक है, नंबर 1 किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत दूसरा क्या किया है? तंबाकू की खेती की भी शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की है। तंबाकू की खेती की शुरुआत किसकी देन है? ये पुर्तगालियों की देन है। गोवा में सती प्रथा का अंत पुर्तगालियों ने ही किया। इसमें गोवा में सती प्रथा का अंत ठीक, ये किसने किया? ये पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय लोग थे और सबसे बाद में भारत को छोड़कर जाने वाले लोग पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली 1961 में भारत से वापस गए। कब गए? भारत से वापस 1961 में गोवा एवं दमन दीव से वापस गए। 1961 में भारत के गोवा एवं दमन द्वीप से पुर्तगाली लोग वापस गए। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डच लोगों के बारे में, उसके बाद इंग्लैंड के निवासियों के बारे में, ये भारत आए, कैसे अपना विस्तारीकरण किया।